190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। नैब की सिफारिश पर साबिक खातून अव्वल का नाम ईसीएल में डाला गया। जराए का दावा, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। मुलजमा से फरज शहजादी के बारे में पूछताछ की गई। फरज शहजादी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुत्तमिन है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फ़िका या दरस निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अलकादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लमा भी मुराद लेती रहीं? नैब टीम के बुशरा बीबी से सवालात। तहकीकाती टीम ने साबिक खातून अव्वल को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। बुशरा बीबी को जवाब जमा कराने की हिदायत। नैब रावलपिंडी ने फरज शहजादी को भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में आज तलब कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। नैब की टीम ने अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश कर लिया। 1 घंटा 5 मिनट तक तफ्तीश भी की गई। नैब रावलपिंडी की टीम तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकारुल हसन की क़यादत में शामिल 5 बजे अडयाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अगर सदर जरदारी की मेहनत से कोई 16 माह के लिए वज़ीर आज़म बन सकता है तो सदर जरदारी की मेहनत से जियाला वज़ीर आज़म भी बन सकता है। इस मरतबा जियाला वज़ीर आज़म और जियाला वज़ीर आला होगा। बिलावल भुट्टो का दावा, अगर वो तहरीक इंसाफ की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो आवाम उनको भरपूर जवाब देगी। 8 फरवरी को आवाम बंद कमरों में रिजल्ट बनाने वालों को सरप्राइज देंगे। आवाम में इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। आवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता, अब सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इस दिन महंगाई लीग और तहरीक इंतशार को शिकस्त देंगे। बिलाल भुट्टो ने पीटीआई को तहरीक इंतशार और नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेंगे। दाएं बाएं देखने के बजाय आवाम से ताकत लेता हूँ। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, मेरा मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे आम से खिताब। इलेक्शन आने वाले हैं। अगर किसी को शक है वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के अलावा कोई और बन सकता है तो अपनी आंखें खोले, जलसा देखे और अगला वज़ीर आज़म सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। मुखालफिन जलसा देकर वापसी का टिकट कटवा लें। एक शख्स झूठा मैंडेट करके वज़ीर आज़म बन गया था। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जलसे से खिताब, अवाम ताकत का असल सरचश्मा है। थल का जलसा बता रहा है अवाम का हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो ही मुल्क के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। निसार खोड़ू का खिताब। मुस्लिम लीग नून का सियासी मिशन बलोचिस्तान। नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगी। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान भी मुतवक्किल। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए सरदार चुन्नू खान लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सरदार चुन्नू खान लगारी का अकायद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी तकालीफ से निजात दिलानी है, लीगी सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करके जीत जाएगी। जिन्होंने मुल्क को लूटा वो इबरत का निशान है। शहबाज शरीफ और मुझ पर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों में होना चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करेगा। इंतकामी कार्रवाई नहीं, मेरिट पर एहतसाब होना चाहिए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म दे दिया। हफ्ते के रोज़ तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर दें।
अदालत का डीजी मोहलियात शेखुपुरा हाफिजाबाद गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर को भी तब्दील करने का हुक्म। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हालात खराब हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रही हैं। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें। सबसे ज्यादा स्मोक गाड़ियों के धुएं से बनती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो सोए हुए हैं, जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर ऑन फ्लोर्स प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए स्कूल बॉन्ड्स और टी बिल्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का अजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी ना देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर के एडजस्टमेंट और गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। हुकूमती इक़दामात ने मईशत में जान डाल दी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा और इंडेक्स 56,532 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, अब 287 रुपये 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 का फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुकामी मार्केट में सोना 800 रुपये फी तोला महंगा। सोने की फी तोला कीमत 2,11,800 रुपये हो गई। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में से नवाज शरीफ और शेख रशीद खामोश हैं। मुझे नज़र लग चुकी। इंतज़ाम के नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी? गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ था, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाऊंगा। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केस बने जो देखे ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बयान। 9 मई वाक़यात के खिलाफ मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पे मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में स्मार्ट नोटिफाई कर सकते हैं? मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। अगर आप जेल में स्मार्ट करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन। मोन सिलाई की मुश्किलात में इजाफा, तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए किकबैक्स वसूल करने का मामला। अदालत ने मोन सिलाई को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदाद कर्ज और करने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत लाहौर के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर की कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपये। लाइट डीजल की कीमतों में 16 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। अहले गजा पर बारूद की बरसात, हर तरफ चीखो पुकार। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज न रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। अमारतें, मलबे का ढेर। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जनूबी हमले, सहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा।
इसराइली फौज की जानिब से अस्पतालों में बमबारी में तेजी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में ICU वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल के इंक्यूबेटर्स में मौजूद तमाम कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल दिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के अमले को बाहर निकाल दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल कुद्स का भी तमाम ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। गजा में जंग इसराइली मईशत पर भारी। इसराइल के मरकजी बैंक ने तमाम शोबे मुतासर होने की खबर सुना दी। जंग पर हर हफ्ते $600 मिलियन खर्च हो रहे हैं। अफरादी क़ुव्वत की कमी भी एक बड़ा मसला बन गई। इसराइली फ़ौज में 3,50,000 रिजर्व फौजियों की भर्ती पर उठने वाले अखराजात के भी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। जंग बंद ना हुई तो अखराजात में मजीद इजाफा होगा। बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द कुदरत शाह उर्फ अबू बकर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस था। असला और गोला बारूद बरामद।